नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी अपनी क्लासेस जो हम दे रहे हैं आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम अपनी क्लासेस अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, आज आपके जीके की दूसरी मतलब 5वीं क्लास होगी। तो चलिए देखते हैं आपसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा। उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ जाके सर्च करें परीक्षा की शिक्षा, आपको आपका पेज और चैनल मिल जाएगा। तो चलिए, टाइम ना बर्बाद करते हुए आपकी क्लास शुरू करते हैं। देखिए आपसे आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। बताने की कोशिश की। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की, आपकी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका पश्चिमी घाट है ये आपका राइट आंसर है, जिसमें भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा। और पश्चिमी घाट भारत के पर्वतों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। पश्चिमी घाट पर्वत गुजरात से लेकर दक्षिण भारत में केरल के मालाबार तट तक फैली हुई है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ क्या पूछा गया आपका। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। आपको थोरियम का सबसे बड़ा भंडार बताना है, आपको कौन सा हो जाएगा। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपका भारत है। ऑप्शन में सी इसका उत्तर देगा दोस्तों राइट हो जाएंगे। भारत में पश्चिम घाट पर स्थित केरल राज्य में मोनोजाइट रेत में भंडार पाए जाते हैं। भारत में मोनोजाइट रेत ही थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार वाला देश है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न 33 में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। बताने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला देश प्रथम कौन सा है। तो आपका जो नीदरलैंड है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय महाद्वीप का नीदरलैंड देश है जो 1 अप्रैल 2002 को इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला आपका विश्व का प्रथम देश बना था। तो जिसने भी ऑप्शन बी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 34वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है। तो कौन सा ऐसा कीट है जो दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिए गए, इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इस बार। तो जो आपका अल्पायु मक्षी होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पायु मक्षी दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है। तो जिसने भी ऑप्शन बी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न 35वां नंबर देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं। जो आपके शिव कुमार शर्मा है वो किसके प्रसिद्ध वादक है आपसे पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है एक भारतीय संतूर वादक है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा संतूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, 1 साल से भी कम उम्र में दोनों पैरों के घुटने के नीचे का भाग का काट दिए जाने के बावजूद भी, सॉरी आपका ए वाला इसका नहीं है, जिसका ए उत्तर दिया गया है ब्लेड रनर, इसका ये प्रसंग था।
निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो वही है, ब्लेड रनर के नाम से आपके ऑस्कर लियोनार्ड कॉल पिस्टोरियस जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ब्लेड रनर के नाम से आपके ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल्स पिस्टोरियस जाने जाते हैं। 1 साल की से भी कम उम्र में दोनों पैरों को घुटने काट दिए जाने के बावजूद भी नुप ब्लेड नुप पैरों से दौड़ते हैं। इसी कलर इन्हें ब्लेड रनर नाम से जाना जाता है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां नंबर आपसे क्या पूछा गया है? गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफसीआरए का विस्तृत रूप क्या है? तो जो आपका एफसीआरए जो गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है उसका विस्तृत रूप आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एफसीआरए का? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलर एक्ट को आपका गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए कहा जाता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर दिया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न 38 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है। डॉक्टर के पर्चे पर डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक आरएक्स समानता क्या दर्शाता है? तो डॉक्टर के पर्चे होते हैं उस पर जो आरएक्स लिखा होता है वो समानता आपको क्या दर्शाते हैं? इसका उत्तर देना है। तो जो आपका आरएक्स जो डॉक्टर के पर्चे पर लिखा होता है समानता आपका लेना हुआ दर्शाता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आरएक्स जो होता है और उसका लेना दर्शाता है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न 39 नंबर देखिए आपसे क्या पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो रबी फसलें कौन सी होती है भारत में जो सर्दी के समय में उगाई जाती हैं उन्हें रबी फसलें कहते हैं। तो बताने की कोशिश की इसमें से कौन सा एक है जो रबी की फसल नहीं है? बताने की कोशिश की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आपका कोहड़ा होता है ये रबी की फसल नहीं है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न इसी के साथ देखते हैं क्या पूछा गया है। 40वां नंबर है आपसे पूछा गया है 1841 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो 1831 में हुआ था उसकी स्थापना आपसे पूछी गई कहाँ की गई थी? तो इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो 1831 में हुआ था उत्तर प्रदेश में उसकी स्थापना कहाँ की गई थी बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका इसकी स्थापना आपके इलाहाबाद में की गई थी। जिसने भी ऑप्शन में बी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। 41वां नंबर है मैस्कियो मैकिस्को की मुद्रा क्या है? तो बताना है आपको मैकिस्को की मुद्रा क्या है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की आपका राइट आंसर क्या होगा हो जाएगा दोस्तों? मैं किसको की मुद्रा आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट। मैकिस्को की मुद्रा पेसो होती है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया और राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 42 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था?
तो कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में आपका उपयोग किया गया? तो आपसे पूछा है, तो इसका कौन सा उत्तर राइट हो जाएगा दोस्तों? उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग इसका राइट। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर दिया दोस्तों राइट होंगे। GSLV थर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिसने भी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए दिया है, विकल्प नंबर ए इसको चुना है, और राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर आपसे क्या पूछेगा? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो बताना है आप सभी को, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछा गया है। चार विकल्पों में से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका उत्तर, जिन्होंने दिया है उत्तर जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर आपसे क्या पूछेगा? लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो आपका लखनऊ घराना है, बताना है आप सभी को इन चार में से किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ घराना आपका किससे संबंधित है? इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो लखनऊ घराना आपका संगीत और नृत्य दोनों से संबंधित है। जो जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका ए उत्तर दिया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर आपसे देखिए क्या पूछा? भारत का कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपको बताना है वो भारत का कौन सा जिला था जहाँ आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध में। इसका राइट आंसर देने की कोशिश किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा जिला था वो आपसे पूछा गया है। तो चमोली। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए शुरू किया गया था आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने सॉरी बी जिसने भी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे चमोली। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 46 नंबर है। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संबंधित है? उड़ीसा में जो आपका सूर्य मंदिर बनवाया गया है उसको निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गंग राजवंश, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। गंग गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश के वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा में कोंकण मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा के परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया था। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न। आज 47 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो आपसे पूछा गया कि आपका कौन सा रोग होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका उत्तर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है?
तो निमोनिया आपका जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। जिसने भी ऑप्शन में बी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। निमोनिया फेफड़ों में इन्फेक्शन करते हैं। इनमें तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण सामने आ जाते हैं। तो जिसने भी इसका अब भी उत्तर दिया निमोनिया और राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न 48 नंबर देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से संबंध में गलत है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश की आप सभी का इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में आपका गलत है। तो इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व या सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा। तो आपका सह्याद्री टाइगर रिजर्व है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान आदि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, जबकि सह्याद्री टाइगर रिजर्व स्थान आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 49 नंबर है। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ढोलू कुनीथा है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ढोलू कुनीथा पूछा गया आपका किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ढोलू कुनीथा आपका कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। कन्नड़ भाषा में ढोलू ढोल को कहते हैं, जबकि कुनीथा का मतलब होता है नृत्य। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया दोस्तों राइट होंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है। पाकिस्तान से लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है, बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पाकिस्तान में लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, बताना है आपको सभी को कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो सभी को पता होना होगा मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा कराई गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सिंध के लड़काना जिले में मौजूद है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप जुड़ते हैं तो। और आप PPSSC पेट की ऐसी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे रेगुलर बेसिस पर आपकी तैयारी कराएंगे। चलिए आपसे हम मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।